हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9। और ये चल रहा है मैथ चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट वर्क आउट 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए साइकिल एट द डिफरेंट लेवल आर्स। ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर के लिए है, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर के लिए है एंड कॉस्ट प्राइस फॉर बायर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया, लेट अस कैलकुलेट बाय सेलिंग साइकिल हाउ मच प्रॉफिट परसेंट द रिटेलर हैज मेड। यानी रिटेलर अगर अपना माल को खरीद रहा है 1449 रुपीज में और उसको बेच रहा है 1666.35 रुपीज में, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है ये हमको फाइंड आउट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का वन, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर है 1449 में ये सामान खरीदा है। इसको बेचा गया है 1666 रुपीज 35 पैसे में। यानी खरीदा है 1449 में, बेचा गया 1666 रुपये में। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, तो हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 1666.35 माइनस 1449, तो ये हो जाएगा ₹217.35। इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है रिटेलर को। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 217 रुपये 35 पैसे एंड कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है 1449 इंटू 100। यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टी 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल जो है वो हट जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर है और 100 में 2 जीरो है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 21735 डिवाइडेड बाई 1449। इसको डिवाइड कर लेते हैं वन टाइम। ये 5 यहाँ उतर जाएगा, ये 5 टाइम। ये पूरा का पूरा कट गया, यानी यहाँ पे रिटेलर को 15% का प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का वन होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट अस कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व दैट बाय सेलिंग साइकिल व्हाट प्रॉफिट परसेंट द होलसेलर हैड मेड। यानी अब पूछा गया है कि होलसेलर को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर ₹1260। सेलिंग प्राइस जब ये बेच रहा है, कितना बेच रहा है 1449 रुपीज में ये इसको बेच रहा है एक रिटेलर को। अब यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 1449 माइनस कॉस्ट प्राइस है 1260। देयरफॉर प्रॉफिट हुआ है इसको 189 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब इसी के थ्रू हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट है 189 रुपीज, कॉस्ट प्राइस है 1260 रुपीज इंटू 100। जीरो से जीरो काटते हैं, चलिए 2 से
3 से 63, 3 जा 189 होता है, यानी होलसेलर को प्रॉफिट परसेंट हुआ है 15% का प्रॉफिट हुआ है। 2 भी होता है कंप्लीट। चलिए थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड नंबर बोला गया, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द प्रॉफिट परसेंट दैट द प्रोड्यूसर हैज मेड बाय सेलिंग साइकिल। प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर का कॉस्ट प्राइस है, जब ये होलसेलर को बेच रहा है तो 1260 में, कॉस्ट प्राइस प्रोड्यूसर का हो गया 1050, सेलिंग प्राइस प्रोड्यूसर का हो गया 1260। यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 1260, कॉस्ट प्राइस है 1050, तो यहाँ पे हो गया ₹210, 210 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है प्रोड्यूसर को। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो टोटल प्रॉफिट है 210 रुपए का, कॉस्ट प्राइस है 1050 इंटू 100, 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 21 10 जा, तो ये हो गया 20% प्रॉफिट, यानी एक प्रोड्यूसर रख रहा है अपने पास 20% का प्रॉफिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट दैट हाउ मच प्रॉफिट परसेंट हैज टू बी गिवन मोर बाय अ बायर देन द प्रोडक्शन कॉस्ट टू बाय अ साइकिल। यानी बोला अगर प्रोडक्शन कॉस्ट 1050 है, ये डायरेक्ट अगर बेच रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो प्रोड्यूसर को कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये हमको फाइंड आउट करना। तो फाइनल सेलिंग प्राइस है 1666.35 रुपीज का, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है ₹1050 का, प्रॉफिट हो रहा है बेचने पे, तो प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 1666.35 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1050, माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 616 रुपए 35 पैसे। ये इतना का प्रॉफिट हो रहा है प्रोड्यूसर को। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो टोटल प्रॉफिट है 616 रुपए 35 पैसे, कॉस्ट प्राइस 1050 इंटू 100। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, 61635 अपॉन 1050। चलिए काटते हैं 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 2 10 जा 5 से, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 7 जा, अगेन 3 से 3 70 जा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 एंड 3 0 जा 3 9 जा, अगेन 7 से काटते हैं, 7 10 जा, 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49। अब 10 है, यहाँ पे 587 है, इसको डिवाइड कर लेते हैं सिंपली। पहले 5 टाइम 50, फिर 8 टाइम 80, डेसिमल लेके 0 बैठा लेते हैं तो 7 टाइम, यानी 58.7% का प्रॉफिट होगा एक प्रोड्यूसर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है द बैग विच अ बायर हैज बॉट, सॉरी, if a buyer buy a cycle directly from the producer and the producer has a profit of 30%, then how much money the buyer will save, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस फॉर प्रोड्यूसर 1050 रुपये उसका कॉस्ट पड़ेगा। प्रॉफिट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 1050 के ऊपर उसको 30% का प्रॉफिट होगा, यानी 315 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है 1050 प्लस प्रॉफिट हो रहा है 315 रुपये का, तो टोटल हो जाएगा 1365 रुपये। यानी अगर कोई बायर अगर खरीद रहा है तो 1365 रुपये में खरीदेगा। अब हम लोग प्रीवियस अमाउंट, यानी बायर जब खरीद रहा था एक साइकिल के थ्रू, मतलब एक प्रोड्यूसर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, तो उसको फाइनल प्राइस पड़ रहा था 1666.35 रुपीज़। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं द मनी विच बायर विल से। पहले का अमाउंट 1666.35 रुपये माइनस अभी का अमाउंट 1365 रुपये, इसको माइनस कर लेंगे तो 301 रुपये 35 पैसे का सेविंग होगा एक बायर को। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं एमसीक्यू पार्ट की तरफ। एमसीक्यू पार्ट का पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस 10:11, द प्रॉफिट परसेंट इज। हमको क्या करना है, सिंपली प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। फोर का एमसीक्यू 1 नंबर। अज्यूम कर लेते हैं रेशियो को जो दिया हुआ है 10:11, उसको पहले वाले को कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लेते हैं जिसका 10 है, उसके बाद वाले को सेलिंग प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं 11। अब नॉर्मल यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 11 है, कॉस्ट प्राइस 10 है, तो प्रॉफिट हो गया 1 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंट चार्ज कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट होता है टोटल प्रॉफिट 1 रुपये का, कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये का इंटू 100, यानी 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बाइंग अ बुक एट ₹40, एक बुक खरीदा गया 40 रुपये में, उसको बेचा गया 60 रुपये में, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये निकालना है। कॉस्ट प्राइस 40 रुपये, सेलिंग प्राइस 60 रुपये, प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यानी 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ शर्ट इज सोल्ड एट ₹360 एंड देयर इज अ लॉस 10%। एक शर्ट को बेचने पे 360 में अगर बेचा जा रहा है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो चलिए निकाल लेते हैं फटाफट। शर्ट को बेचा गया 360 रुपये में, और जबकि उसका कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड आउट करना है, और उसको बेचने पे 10% का लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू होता है
सेलिंग प्राइस 360 है, इसके ऊपर हम 100/90 यानी रिवर्स कर देंगे तो हमको इसका फाइनल कॉस्ट यानी कॉस्ट प्राइस कितना था वो मिल जाएगा। 0 से 0, 9 4 जा 36, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस हो गया 400 रुपीज, यानी ऑप्शन नंबर बी। थर्ड होता है कंप्लीट। चलिए फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। आफ्टर 20% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ ए ज्योमेट्री बॉक्स बिकम 48। 20% डिस्काउंट देने के बाद ज्योमेट्री बॉक्स का सेलिंग प्राइस पड़ता है 48 रुपये। द मार्केट प्राइस ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स इज, तो हमको बोला गया है ज्योमेट्री बॉक्स का मार्केट प्राइस क्या होगा, यानी बोला गया है एक ज्योमेट्री बॉक्स को बेचा गया है 48 रुपीज में, जबकि 20% डिस्काउंट देने के बाद यानी उसको बेचा गया होगा 80% के साथ। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं, यानी मार्केट प्राइस, डिस्काउंट ऑलवेज मार्केट प्राइस के ऊपर निकलता है, तो मार्केट प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा 48 रुपीज। इसका हम लोग निकाल लेते हैं 100/80, यानी 60 रुपीज का मार्केट प्राइस हो गया। ये ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिटेलर बाई मेडिसिन 20%। एक रिटेलर 20% का मेडिसिन खरीदा, डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, जब मेडिसिन खरीद रहा है तो 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, एंड सेल टू द बाई मार्केट प्राइस, और उसी को मार्केट प्राइस के ऊपर बेच दिया, तो रिटेलर को कितने % का प्रॉफिट हुआ ये हमको फाइंड आउट करना है। मार्केट प्राइस हमको नहीं पता, तो सबसे पहले मार्केट प्राइस लेट कर लेते हैं। लेट द मार्केट प्राइस बी एक्स। अब मार्केट प्राइस के ऊपर उसको डिस्काउंट मिला 20% का, डिस्काउंट अमाउंट यानी 20x/100 हो जाएगा। अब हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंटेड अमाउंट, यानी मार्केट प्राइस है x और इसके ऊपर 20% डिस्काउंट यानी 20x/100। 100 वन जा 100, 100 में से माइनस का साइन है, 20 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 80x/100। ये हुआ कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, अब नेक्स्ट क्या बोला गया, सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी जिस मार्केट प्राइस पे वो खरीदा था उसी मार्केट प्राइस पे वो बेच भी दिया है, तो मार्केट प्राइस अगर x है तो सेलिंग प्राइस भी क्या होगा, x हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस इसका पड़ा है 80x/100, तो प्रॉफिट निकालेंगे इसी के थ्रू, ये इधर आ जाएगा, तो 80x/100 इक्वल्स टू प्रॉफिट। 100 वन जा 100, माइनस का साइन है तो 80 माइनस कर देंगे तो 20x/100 इक्वल्स टू प्रॉफिट, यानी कितना का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा टोटल प्रॉफिट यानी 20x/100 अपॉन कॉस्ट प्राइस 80x/100 इंटू 100। ये 100 से 100 कटा, x से x कट गया, 0 से 0 कटा, 2 4 जा एंड 4 25 जा, तो उसको ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो एमसीक्यू पार्ट भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।